लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, और आज जिनके जीवन की नई शुरुआत हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के 60,244 भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम सबके लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है, मगर मेरे सामने जो युवा बैठे हैं, उनके जीवन का आज शायद सबसे शुभ दिन है, क्योंकि आज ये 60,000 से ज्यादा युवा जो उत्तर प्रदेश के हर समाज, हर जाति, हर जनपद, हर तहसील का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी आज से भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसलिए मैं ये सभी 60,244 युवाओं को मनपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। आजादी के वक्त उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में एक प्रकार से पूरे देश के साथ इसकी कंपैरिजन होती थी, मगर कुछ साल जो रहे, उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई, और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और आप सभी के लिए एक गौरव का मौका है कि आज आप एक पुलिस बल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के पुलिस बल में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, मगर उत्तर प्रदेश में वो शुरुआत 3 साल देरी से हुई। 14 से 17 तक भारत सरकार की कोई सुधार प्रक्रिया दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती थी। 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले के जमाने में कई सारी भर्तियां भी हुई, इस प्रकार की रैली भी हुई। शायद इस बार संख्या सबसे ज्यादा है, मगर मेरी दृष्टि से संख्या के ज्यादा एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं, और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं। और मैं मानता हूं, इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए
कोई नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, आप जब यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हो, इसमें 12,000 से ज्यादा बच्चियां भी हैं और मुझे गर्व हो रहा है। बच्चियों को जब मैं यहां मिला, उनका हौसला, चेहरे पर आत्मविश्वास और चेहरे पर आनंद देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जो आरक्षण की व्यवस्था बच्चियों के लिए की, महिलाओं के लिए की, इसका 100% अनुकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है। और मित्रों, आप ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन रहे हो जब उत्तर प्रदेश नवनिर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। ये 17 से 25 की यात्रा और मोदी जी की 24 से 25 की यात्रा, ये भारत के अंदर परिवर्तन का काल है। और मोदी जी के शब्दों में मैं कहूं तो आप अमृत काल में यूपी पुलिस से जुड़ने जा रहे हैं। और मित्रों, हम मंच पर बैठे हैं, उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो 2047 में देश को देखते होंगे, परंतु आप सभी तो होंगे। मैं आज आपको भरोसे से कहता हूं, 2047 में हमारा देश दुनिया में सर्वप्रथम नंबर पर होगा, सर्वप्रथम नंबर पर। और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा होना चाहिए। सिर्फ आबादी बढ़ी है इतना नहीं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में योगदान हो, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो, कानून और व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचानी हो, नल से जल पहुंचाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने सफलतापूर्वक योजनाओं को नीचे पहुंचाकर एक परिवर्तन का आगाज किया है। अब आप ये यूपी को विकसित के साथ साथ सुरक्षित बनाने का जिम्मा आप सभी का है। मित्रों, आज तक जाति के आधार पर भर्तियां होती थी और तकनीक की कोई ताकत नहीं थी। तकनीक से आप सभी को ताकत मिली है। ट्रांसपेरेंसी से, टेक्नोलॉजी के कारण ट्रांसपेरेंसी से आप सबकी नियुक्ति हुई है। अब कैमरे भी है, कंट्रोल रूम भी है, कमांड सेंटर भी है, पीसीआर वाहन भी है और 150 से ज्यादा ऑन व्हील एफएसएल के यूनिट भी लोगों को न्याय दिलाने के काम में लगे हैं। आप सभी ने इसी को आगे ले जाना है। सुरक्षा, सेवा और संवेदनशीलता, इस तीनों के मंत्र के साथ आप आगे बढ़ेंगे, इसका मुझे भरोसा है। भाइयों बहनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून मैं आज आपके सामने बोलकर जाता हूं। 5 साल के अंदर देश में ऐसी स्थिति आएगी कि कोई भी एफआईआर हुआ, वो एफआईआर का सुप्रीम कोर्ट तक न्याय नागरिक को 3 साल के अंदर मिल जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था बनने जा रही है और आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। नफीस, सीसीटीएनएस, आईसीजेएस और फोरेंसिक साइंस की सारी सुविधाएं तकनीक के आधार पर न्याय को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करनी है। आप जब यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो, तब दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है। यहां पर
न्याय का शासन हुआ है, गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। ये सारी व्यवस्था को 60,000 युवा आप लोगों ने आगे बढ़ाना है। और मोदी जी ने 11 साल के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको 47 के भारत की नींव डालने का काम मेरे सामने बैठे युवाओं ने करना है। इस 11 साल के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए, 60 करोड़ लोगों को हर घर में गैस का सिलेंडर, शौचालय, नल से जल, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक का इलाज और हर किसान को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर मोदी जी ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों के जीवन में एक नया उजाला भरने का काम किया है। और मित्रों, जब मोदी जी आए, हमारे देश का अर्थतंत्र दुनिया के अर्थतंत्र में 11वें तालिका पर था और आज 11 नंबर से आगे बढ़कर चौथे नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। मित्रों, चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं और हम पर 200 साल राज करने वाले अंग्रेज आज अर्थतंत्र की तालिका में हमसे नीचे पहुंचे हैं। और आप युवाओं भरोसा लेकर जाइए, 2027 तक हमारा देश तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा, दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र। हर युवा को मौका, नई शिक्षा नीति, रोड से जुड़े हुए शहर, 150 से ज्यादा एयरपोर्ट, 143 से ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेन और युवाओं को कंप्यूटर से लैस कर देश को आगे ले जाने की पूरी कवायद नरेंद्र मोदी जी ने की है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी के 11 साल में देश सुरक्षित हुआ है। ये देश के 11 राज्य में नक्सलवाद हुआ करता था, ये 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद अब 3 जिलों में बचा है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस के शासन में आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोयम्बटूर और कश्मीर की तो बात ही न। मोदी जी के शासन के अंदर पाकिस्तान ने 3 बार प्रयास किया, उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकियों के मुख्यालय को चूर चूर कर दिया, जमीन में मिला दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारतीयों का खून जमीन पर बहाने के लिए नहीं, जो भी ये हिमाकत करेगा उसको दंड दिया जाएगा। और